गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विजय सोनी और आज मैं आपको जो बात सिखाने वाला हूँ, जो चीज़ सिखाने वाला हूँ उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। देखिए, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, चाहे आप इंग्लिश लिखना सीखना चाहते हैं, इन दोनों के ही लिए आपको टेंसेस की नॉलेज होना सबसे पहली चीज़ है। और ये टेंसेस ही हैं जिन्हें लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं कि टेंसेस को सीखना बहुत ज़्यादा लेंदी सा उन्हें लगता है। मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आज आपको टेंसेस सिखाने वाला हूँ। तो इन टेंसेस को बहुत शॉर्ट फॉर्म में, बहुत छोटे रूप में सीखने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उन पे आप कॉन्सेंट्रेट करें, उन्हें आप टेंसेस से रिलेट करें। ठीक, तो जैसे कि आपको पता होगा कि 12 टेंसेस हमारे सामने इंग्लिश में होते हैं और वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं 4। ये 4 वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, इन्हीं से 12 के 12 टेंसेस हमारे बन जाते हैं। आपने अपनी छोटी क्लासेस से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक भी जितनी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स देखी होंगी, सभी में वर्ब की फॉर्म्स दी हुई होती हैं। और वो कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म्स दी हुई होती हैं? सबसे पहले आपको मिलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन वर्ब थर्ड, एंड आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट प्लस ing। अब अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें केवल और केवल इन 4 वर्ब की फॉर्म्स पर, तो टेंस सीखना आपके लिए हद से ज़्यादा बेहद आसान हो जाएगा। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ बहुत शॉर्ट वे में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सीधे सीधे मीनिंग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। ये दोनों टेंसेस आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन जाते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल एक टेंस बनाती है, पास्ट इंडेफिनिट, राइट। जब हम बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये दोनों फॉर्म्स फाइनाइट फॉर्म्स हैं। देखिए, अभी मैं आपको ये नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब की सहायता के अपना काम पूरी तरह से करती है। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ता है, ती है, ते है, ताहूँ पूरा का पूरा खुद बताती है। उसके अंदर ताती ते का सेंस भी उसी में है हूँ है का सेंस भी उसी में है। इससे पहले किसी हेल्पिंग वर्ब को लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किया था, केवल इतनी बात बताती है कि किसी ने कुछ किया था। इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म और कुछ काम नहीं कर सकती। इसे भी किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। आप डूअर के साथ सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और आपके डूअर ने काम किया था, ये बात पूरी हो जाती है। जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ये दोनों कौन सी फॉर्म्स हैं? नॉन फाइनाइट। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को लेकर एक डिटेल्ड लेसन मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। फिलहाल मैं आपको केवल इनके बारे में उतनी बात बता रहा हूँ जितनी टेंसेस सीखने के लिए ज़रूरी है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। इनका मतलब क्या है? ये वो वर्ब्स हैं जो अकेले अपने दम पर डूअर के साथ अकेले लगाए जाने पर कोई एक्शन बनाती ही नहीं है। ये एक्शन की तरह काम करती ही नहीं है उस समय तक जब तक इनके साथ एक पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब ना लगाई जाए। तो थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म के अंदर देखिए सेंस होता है परफेक्शन का। कौन सा? परफेक्शन का सेंस। यानी कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, अगर आपको परफेक्ट टेंसेस बनाने हैं, अगर आपको परफेक्ट मोड में बात करनी है, तो वो काम करेगी थर्ड फॉर्म, राइट। वो काम केवल थर्ड फॉर्म ही करेगी। अब इसके अंदर सेंस तो परफेक्शन का है, लेकिन टाइमिंग बताने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें 3 अलग अलग ग्रुप हेल्पिंग वर्ब के जोड़ने पड़ेंगे, तो सेंटेंस हमारा पूरा बन जाएगा। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे तीनों परफेक्ट टेंसेस बना देती है। आप हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देते हैं तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। अगर आप इसी फॉर्म को यूज़ कर देते हैं हैड के साथ, आपने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया, तो आपका सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट में। अगर इसी वर्ब की फॉर्म को आप यूज़ कर लेते हैं विल हैव
और शैल हैव के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया तो ये आपका टेंस बन गया फ्यूचर परफेक्ट। तो आप इस तरह से इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसके पास जो सेंस होता है वो होता है परफेक्शन का। वो हमेशा पूर्णता का एहसास, कार्य के पूरे हो जाने के लिए ही यूज़ की जाती है। जब भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, कौन सी, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, किसी भी टाइम फेस में हम काम के पूरा हो जाने की जब हमें इंफॉर्मेशन देनी है तो हमें या तो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, या हैड के साथ थर्ड फॉर्म, या विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी होती हैं। हैज़ हैव के साथ यूज करने पर प्रेजेंट में बनेगा परफेक्शन, हैड के साथ यूज करने पर पास्ट में बनेगा परफेक्शन, और विल हैव, शैल हैव के साथ यूज करने पर फ्यूचर में बनेगा परफेक्शन। अब हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की। देखिए इसके अंदर जो सेंस होता है वो होता है कंटिन्यूटी। इसके अंदर जो सेंस है वो होता है कंटिन्यूटी, यानी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी क्या दिखाती है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी एक्शन के कॉन्टिन्यूअस मोड को, किसे, कॉन्टिन्यूअस मोड को शो करती है। लेकिन ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, अपने दम पर सेंस पूरी ये भी नहीं कर सकती, तो इसे भी पूरी सेंस बनाने के लिए अपने साथ किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब की इसे ज़रूरत पड़ती है। पहले तो आप कॉन्सेंट्रेट जरा करिए कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंसेस देखिए कितने होते हैं। हमारे पास, हमने अभी बात की थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट बना देती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट बना देती है, हमारे तीनों इंडेफिनिट हो गए। फिर हमने देखा कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो हमारे तीनों परफेक्ट टेंसेस बना देती है, तो 3 और 3 6 टेंसेस तो हमारे यहाँ कवर हो गए। अभी हमारे पास 6 टेंसेस और बचे हुए हैं। उन टेंसेस के मैं आपको नाम बताते हुए अभी बता देता हूँ कि वो सारे टेंसेस इसी से रिलेट होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि हमारे पास जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं वो हैं 6, और 6 के 6 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से ही बनते हैं। उसके लिए वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज होती है, केवल उस ग्रुप को चेंज करना हमें होता है, केवल उस ग्रुप को चेंज करके हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। जैसे कि इज, आर या एम के साथ अगर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को यूज कर दिया तो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना दिया। अगर आपने वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म को यूज किया है तो आपने बात कौन सी बोल दी, आपने बात बोल दी रहा था, रही थी या रहे थे। इज़ारम के साथ जब आपने आईएनजी फॉर्म को लगाया तो आपने कौन सी बात बोल दी, रहा है, रही है या रहे हैं। इन द सेम वे अगर आप आईएनजी फॉर्म को ही विल बी या शैल बी के साथ यूज कर दें तो आपने कौन सी बात बोल दी, ये आपने बोल दिया रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। तो मैंने भी आपको जो बताया था कि वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी हमारे 6 के 6 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाती है। हमारे पास 12 टेंसेस में 6 तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस ही हैं। उनमें आपस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी क्योंकि मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स का ही एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिए। हमारे के जो 6 के 6 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म के पास ही कंटिन्यूटी का सेंस है, सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है ही केवल इस वर्ब के पास। आईएनजी फॉर्म का मतलब ही क्या है, सेंस ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखिए इज, आर, एम के साथ अगर मैं इसे जोड़ देता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। वॉज, वर के साथ मैं इसे जोड़ दूं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। अगर मैं इसे बोलूं विल बी या शैल बी के साथ तो फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, यानी रहा है, रही है, रहे हैं वाली सेंस ये आ गई। रहा था, रही थी, रहे थे वाली सेंस ये आ गई। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाली सेंस ये आ गई। अब वंस अगेन देखिए इनको कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जोड़ा गया है। ये भी हैज़ बीन या हैव बीन के साथ जोड़ने पर भी रहा है, रही है या रहे हैं वाली सेंस ही होती है। लेकिन इस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है जो देखिए मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा।
इनमें टाइम का डिफरेंस होता है, एक चीज होती है पॉइंटेड टाइम और एक होता है एक्सप्रेस टाइम। ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। अभी हैड बीन और वॉज वर, इनका डिफरेंस देखिए। द सेम डिफरेंस इज ओवर देयर कि यहां पर भी वही है, रहा था, रही थी, रहे थे, और यहां पर भी रहा था, रही थी, रहे थे। डिफरेंस केवल किस बात का है? पॉइंटेड टाइम और एक्सप्रेस्ड टाइम का। विल हैव बीन के साथ या शैल हैव बीन के साथ मैंने वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी को अगर ऐड किया है तो इसमें भी सेंस वही है जो विल बी या शैल बी के साथ ऐड करने पे है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन डिफरेंस किस बात का है? पॉइंटेड टाइम और एक्सप्रेस्ड टाइम का। अब ये पॉइंटेड टाइम और एक्सप्रेस्ड टाइम का क्या है, मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन तो आपको अभी इसी वीडियो में दे देता हूं। देखिए, मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। डिफरेंस आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जब मैंने कहा मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दिस इज द डिफरेंस